नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन, मधु या शहद। यह हमारे एग्रीकल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर में एक अलग शाखा है। इस व्यवसाय में हमारे देश के कई लोग जुड़े हुए हैं। आज आप और हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है ये मधुमक्खी पालन। ये मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें मधुमक्खी को पालना पड़ता है। इस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस कैराना इंडिका। जब हम मधुमक्खी का पालन करते हैं या हम देखते हैं कि मधुमक्खी के एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक जीव है, ये समाज बनाकर रहता है। इनमें एक रानी मक्खी अलग होती है जिसका काम केवल अंडे देना होता है। यह मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों से बड़ी होती है, चमकीली होती है। यह मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। नर मक्खी, ये नर प्रजनन काल में छत्ते पर आ जाते हैं। उस समय इनकी संख्या हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। ये मधुमक्खी के साथ प्रजनन करके अंडे देने में उसकी सहायता करते हैं। और जब प्रजनन काल समाप्त हो जाता है उस समय इनकी संख्या कभी कभी 0 भी हो जाती है, क्योंकि उस समय इनका कोई कार्य नहीं रहता। उसके बाद अगली मक्खी होती है वर्कर मक्खी। इसका काम छत्ते पर अंडों को पालना, उनकी देखभाल करना, शहद बनाना और भी कई प्रकार के कार्य ये वर्कर मक्खी करती है। मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक पॉलीथीन की या पीपीई किट आवश्यक होती है। मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए हमें चेहरे पर कवर लगाना पड़ता है, धुएं का प्रबंध करना पड़ता है। मधुमक्खी पालन आजकल बॉक्स के द्वारा किया जाता है। आपने कई बार इस प्रकार की संरचना अपने गांव या घर के आसपास देखी होगी। यह संरचना मधुमक्खी पालन के लिए बनाई जाती है। इस मधुमक्खी पालन के लिए हमारी सरकार हमें ऋण उपलब्ध करवाती है, हमें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाती है और भी कई तकनीकी यंत्रों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। वो यंत्र भी हमें सरकार उपलब्ध करवाती है। यदि हम इस व्यवसाय को करते हैं तो इससे हमें कौन कौन से उत्पाद हैं जो कि प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी पालन से हमें सबसे महत्वपूर्ण 2 उत्पाद हैं जो कि प्राप्त होते हैं। सबसे पहला उत्पाद होता है शहद, जो कि आपने और हमने सबने देखा होगा। ये शहद कई लाभकारी गुणों का भंडार होता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और भी कई गुण पाए जाते हैं। यह हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हम 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर खाली पेट पिए तो इससे हमारे शरीर में जो फैट है, जो वसा है या जो चर्बी है वो काफी हद तक कम हो जाती है। आगे शहद का उपयोग हम अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए कर सकते हैं।
शहद का उपयोग आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कील मुहासे या पिंपल्स हो जाते हैं। यदि हम इन पिंपल्स पर शहद रख लें और सुबह होते से ही उस शहद को यदि हम धो लें तो कुछ समय बाद हमारे ये पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। इससे ये हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है। खांसी यदि किसी को हो रही है, अदरक और शहद का पेस्ट यदि हम उसको दे दें तो उसको खांसी में काफी हद तक राहत मिलती है। गले में खराश को खत्म करता है। शहद में नमी को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। यह वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके हमारे चेहरे को प्रदान करता है। इससे हमारी रूखी त्वचा नमी युक्त हो जाती है और यह हमारे चेहरे को काफी सुरक्षा प्रदान करता है। शहद का सेवन नियमित करें। जलने कटने में भी हमें आराम देता है। जले हुए कटे हुए भागों पर यदि हम शहद लगा दें तो इससे भी हमें काफी हद तक आराम मिलता है। यदि हम कब्ज में शहद का सेवन करें तो इससे भी हमें काफी हद तक आराम मिलता है। ये इतने सारे फायदे इसीलिए हैं क्योंकि शहद पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, राइबोफ्लेविन और भी न जाने कितने पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसमें वसा, प्रोटीन और फाइबर ये पदार्थ बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त वो सभी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला उत्पाद होता है मोम। आपने मोमबत्ती देखा होगा। मोम को चबाने से भी कई फायदे होते हैं। मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है। लगभग 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया इसके लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए हमें मधुमक्खियों को पालना होता है। तो जैसा कि आज आपने और हमने मधुमक्खी के विषय में कुछ सीखने का प्रयास किया है, अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।